हेलो बच्चों, आज हम लोग मैराथन क्लास लेने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है, डिफरेंशिएशन की मैराथन क्लास लेने और वन शॉट पूरा का पूरा कंप्लीट करना इस क्लास पे। इसके बाद आपको कंप्लीट कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन पे, ना ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ना ही बैकईयर करनी पड़ेगी, ना एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। मतलब हम लोग इस में सारे बैकईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई करने वाले। ठीक है, तो आज हमारी क्लास है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आपको याद रखना है फॉर्मूले। एक बार रफली रिवाइज कर लेते हैं पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन का आपका जो फॉर्मूला है कि पूरा का पूरा चार्ट मैंने बना दिया है पेपर में, दीजिए ढंग से देखिएगा। डी बाई डी एक्स पहला है जो हमारा एक्स की पावर एन का, डी बाई डी एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। उस तरीके डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का कितना होता है, डी बाई डी एक्स जो कॉस एक्स का होता है बेटा वो होता है माइनस का साइन एक्स। उसी तरीके से साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक कॉसेक एक्स कितना होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, ये फंक्शन चेंज नहीं होता है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स बेटा लॉग एक्स का होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स का, लॉग बेस ए एक्स का होता है वन अपॉन एक्स लॉग बेस ई ए। ठीक है, ए की पावर एक्स कितना होता है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप का होता है, बच्चे कम याद रख पाते हैं। ठीक है, उस तरीके से किसी कांस्टेंट नंबर का किया जाए डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। मतलब आपने डी बाई डी एक्स अगर किसी कांस्टेंट नंबर किसी 3 नंबर का कर दिया, 5 का कर दिया, कितना आ गया, जीरो आ गया। तो डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट नंबर कितना होता है, जीरो होता है। उसी तरीके से इनवर्स के कुछ हमारे डिफरेंशिएशन से याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपके जो डिफरेंशिएशन है, जैसे cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का होता है माइनस का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स कितना होता है, साइन इनवर्स x का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, cot इनवर्स x का होता है माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इनवर्स x का होता है माइनस का वन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब एक चीज देख रहे हो, डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ये है याद करने का कि साइन और कॉस का सिर्फ साइन चेंज है, फॉर्मूला एक ही है। मतलब अगर कॉस में माइनस लगा दिया जाए तो साइन का ही बन जाएगा। अगर मैं टेन और कॉट को देखूं तो दोनों ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट माइनस का डिफरेंस है। मतलब टेन में वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर है, कॉट में माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। उसी तरीके से सेक और कॉसेक में डिफरेंशिएशन दोनों के सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। सेक में प्लस का साइन है वन के आगे और कॉसेक में माइनस का साइन है वन के आगे। तो थोड़ा याद रख पाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बिना आगे तो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप पूरे फॉर्मूले पर रफली रिवाइज करिए, 2-5 मिनट में जितने आप लर्न कर पा रहे हैं फटाफट लर्न करके एक बार अपने पास लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप वन पर, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सारे के सारे सवाल कंप्लीट 1 to 1 बेसिक लगाने। ठीक है, टाइप वन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन, मतलब जो बेसिक डिफरेंशिएशन है। कौन सा फंक्शन है, बेसिक डिफरेंशिएशन है। मतलब बेसिक जनरली फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्वेश्चन तो उससे भी बन जाते हैं। ठीक है, टाइप वन में देखें जरा गौर से, पहला क्वेश्चन आता है बेसिक डिफरेंशिएशन का। बेसिक डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। कौन सा फंक्शन बेटा, फंक्शंस ऑफ फंक्शन, फंक्शंस ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है और ढंग से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। पहला जैसे क्वेश्चन है, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में खास बात है कि y बराबर दिया है साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखिए। इस फॉर्मूले में पहले तो साइन है, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है। क्या लगा है बेटा, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है। क्लियर। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि अगर साइन एक्स लिखा है या फिर साइन एक्स हो गया, अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है और एक लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो पहली चीज तो ये जो चीजें हैं, मतलब सॉरी ऐसा कर दिया जाए इसको, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, साइन एक्स का होल स्क्वायर। मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, दोनों चीज सेम ही है, दोनों चीज सेम ही है। बात क्लियर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले रेमडली एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर साइन स्क्वायर लिखा, तो मैं लेते ये मैं लिख रहा हूं, इसको लिख सकता हूं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है।
पहली बात तो क्वेश्चन ये लिखा है, समझ में आ रहा है आपको? रेंडमली क्वेश्चन लिखा है कि y बराबर साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब ये जो x स्क्वायर प्लस 5 है, बहुत बारीक से समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जो x स्क्वायर प्लस 5 है ये साइन के अंदर फंक्शन पर लिखा है। कहां लिखा है? साइन के अंदर फंक्शन पर लिखा है। और जो स्क्वायर लगा है ये पूरे के पूरे साइन के ऊपर है। तो सबसे पहले किसके करेंगे? फंक्शंस के ऊपर फंक्शंस का, मतलब आप सबसे पहले पावर करेंगे, मतलब स्क्वायर आपका पहले देन आपका साइन है, तो पहले किसका करेंगे? पावर का। और पावर का करने के लिए आपके पास फॉर्मूले पीछे बता चुका हूं मैं कि साइन का पहले पावर का, तो पहले फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का। ये फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? क्लियर? तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो अगर हम y का करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा dy बाई dx। कोई दिक्कत बेटा? dy बाई dx। अब हम पहले पावर का कर रहे हैं, तो पावर का करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 5, और पावर कितना हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक? अब इनटू, यही तो डिफरेंस है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इनटू डी बाई डी एक्स। किसका करेंगे? अब अंदर वाले फंक्शन का। अब अंदर वाला फंक्शन आता है पावर का करा है, तो अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा। डी बाई डी एक्स करेंगे किसका? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। कोई दिक्कत बेटा? कोई डाउट नहीं? अब देखिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स तो हमने पहले किसका कर दिया? पावर का, तो 2 ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ऊपर 2 की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। देन आफ्टर डिफरेंशिएशन साइन का करेंगे, तो साइन का क्या आ जाएगा? कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर हमको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा अंदर वाले फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो डी बाई डी एक्स करा किसका मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। क्लियर है? तो यहां पर ये आ गया आपका आंसर 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक? अब इंटू ये आ जाएगा कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, 2 एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और 5 कांस्टेंट नंबर है तो इसका क्या आ जाएगा? 0। तो आपका एग्जैक्ट आंसर है 2 2 4, तो 4x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। क्लियर है? ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया dy बाई dx। देखा तो किस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है। क्लियर है? आफ्टर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है? सेम लॉजिक यूज करना है कि पहले मेन फंक्शन का करना है, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का करना है, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का करना है। जितने भी फंक्शन होंगे इसी पैटर्न पर करते चलेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले अगर इसको हम देखें क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन देखिए, y बराबर लॉग ब्रैकेट के अंदर x क्यूब प्लस 2 लिखा है। इसका मतलब पहले वाला फंक्शन कौन है? log x। कौन है? log x। log x के अंदर की बात करें हम लोग, log से अंदर की, तो अंदर जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है x क्यूब प्लस का 2। कौन सा लिखा है? x क्यूब प्लस का 2। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो जो dy बाई dx आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? log x का कितना होता है? 1 बाई x। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अंदर वाला फंक्शन x का काम कर रहा है log के लिए। क्लियर? तो log x करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 2, ये log का हो गया। अब क्या करेंगे? डिवाइड इसका करेंगे, अब करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का। क्लियर है? तो हमने इसका करा तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 2। अब इसका पावर करेंगे एक्स क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। 2 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आता है? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 2। कोई दिक्कत बेटा? सिंपल पैटर्न है। log x कितना आता है? 1 बाई एक्स। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं चाहिए यार, बिल्कुल बेसिक आपको हर टाइप को क्वेश्चन देना है, 2.5 से 3 घंटे जम करके एक एक सवाल कंप्लीट करना है, पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म करना है, मतलब अब सीधा एग्जाम वाला क्वेश्चन करके आना है डिफरेंशिएशन का। ठीक है? अगर ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा है तो जरा गौर से देखिए डिफरेंशिएशन फंक्शन को। ठीक है? y बराबर e की पावर साइन x। अब आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पता होना चाहिए कि e की पावर x कितना होता है। e की पावर डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। तो अगर इसका फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो dy बाई dx। कोई दिक्कत बेटा? dy बाई dx। अब पहले किसका करेंगे? dy बाई e की पावर x का। तो आपको पता है कि dy बाई dx अभी सर ने बताया कि e की पावर x का e की पावर x होता है, फंक्शन चेंज
नहीं होता है। ये आपको फॉर्मूला रिमाइंड रखना है। अगर आप फॉर्मूला रिमाइंड रख पा रहे हो, फॉर्मूला रिमाइंड रख पा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, यहां पर पहले इसको पूरे के पूरे साइन एक्स को ई की पावर एक्स मानेंगे, ठीक है। तो हम फंक्शन करेंगे तो ई की पावर कितना होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स का हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स। अब डी बाई डी किससे करेंगे, उसके फंक्शन का साइन का। क्लियर है, यही सेम पैटर्न चल रहा है। तो ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर कितना रहेगा, साइन एक्स रहेगा। और साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉज एक्स। कितना होता है, कॉज एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉज एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स। ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत, बहुत बेसिक टाइप है, मतलब फंक्शन के अंदर के डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब उसी टाइप का आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है ट्राई। 1 मिनट आपके पास टाइम है, 1 मिनट टाइम है, कंप्लीट करिए, आंसर बोलिए फटाफट, आंसर बताइए। भाई बराबर ई की पावर रूट एक्स का, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन का दो तरफ डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर करेंगे रूट एक्स ई की पावर कॉस एक्स का, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर कितना रहेगा, रूट एक्स रहेगा। फिर किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स, ऊपर वाले पावर का, पावर कौन है, रूट एक्स। तुमको पता है कि ई रूट एक्स का कितना होता है, डी बाई डी एक्स बेटा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, याद रखो। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, सॉरी डी बाई डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, याद रह पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत बेटा, अब अंदर एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो देखा ना, सबसे पहले हमने ई की पावर करा, ई का करा, फिर अंदर ऊपर वाले फंक्शन रूट एक्स कर दिया। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब उसी टाइप का एक सेम सवाल आप करके दिखाइए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाले फंक्शन क्या लिखा है, log x लिखा है, log x के ऊपर क्या लिखा है, अंदर sec x प्लस tan x लिखा है। फटाफट क्वेश्चन को खत्म करो, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल 1 मिनट में आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। y का करेंगे dy बाई dx, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, अंदर बाहर वाले फंक्शन का, कौन, log x। log x क्या होता है, 1/x, इसका मतलब sec x प्लस tan x करेंगे x मान करके। क्लियर, समझा रहा ना, log x में sec x प्लस tan x तो करेंगे, ठीक है, क्लियर कर पाएंगे। sec x प्लस tan x करेंगे तो ये आ जाएगा 1/sec x प्लस का tan x, ये आ गया, इसको पूरे मैंने x मान लिया फंक्शन, ठीक है। तो अब किसका करेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स हम करेंगे किसका, अब डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग अंदर वाले फंक्शन का, किसका, sec x प्लस tan x का। क्लियर है, कुल मिलाकर के ये मैंने जो करा है, ये वाला, ये जो लिखा है ना नीचे, ये लिखा है मैंने किसका, ये लिखा है कुल मिलाकर के मैंने log x का, किसका लिखा है, log x का। ये जो लिखा है 1/sec x प्लस tan x, ये log x का लिखा है, किसका लिखा है, log x का। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका कर दीजिएगा sec x का, sec x क्या होता है, तो 1/sec x प्लस tan x, से कितना होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x, tan क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। sec x कॉमन ले लीजिए, दोनों से अगर sec x कॉमन लेंगे तो आप sec x जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा, यहां से बचेगा tan x प्लस sec x प्लस tan x, ठीक है। sec x तुमने कॉमन ले लिया, अपॉन नीचे क्या था, नीचे था sec x प्लस का tan x। क्लियर है, sec x प्लस tan x, ब्रैकेट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा sec x। क्या आ जाएगा आंसर, sec x। ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया। क्लियर है, फिर आउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, याद हो जाएगा, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला रिमाइंड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाक से क्लियर करें, खत्म करिए। 1 मिनट आपके पास टाइम है, फटाक से आंसर निकाल के दीजिए फटाफट, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन कंप्लीट करिए 1 मिनट में, फटाफट 1 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करिए। हाँ ठीक है, आंसर आ रहा है ना, क्लियर है, आंसर आना चाहिए, कौन है, वेब हो, ठीक है बेटा, आपका आंसर कितना आ रहा है, -4, ठीक है बेटा, आपका आंसर सही है। और एनीवन, क्लियर, आंसर दे पा रहे हो,
आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है आपका, जल्दी निकालिए आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, आपको सिंपल चीज दिखनी चाहिए कि यहां पर एक चीज आपको दिख रही है कि ये अपॉन में लिखा है, यू बाई वी फॉर्म में लिखा है, और यू बाई वी फॉर्म में लिखा है तो आपको डिफरेंशिएशन यू बाई वी का पता होना चाहिए। तो दो फॉर्मूले आपको पता नहीं चाहिए, साइड में हम फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, फिर आगे बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो दो फॉर्मूले, सबसे पहले डी बाई डी एक्स, आपको डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, आपको डी बाई डी एक्स, आपको यू बाई वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू बाई वी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी को बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स यू को करते हैं माइनस यू को बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स वी का करते हैं अपॉन नीचे जो होता है, जैसे वी है यहां पर, तो नीचे का वी स्क्वायर कर देंगे। ये यू बाई वी का फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बनता है डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिवाइड रूल। ठीक है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का क्या होता है, यू इंटू वी का। ठीक है, यू इंटू वी का मतलब दो मल्टीप्लाई में लिखे होते फंक्शन, तो क्या होता है बेटा, u को बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स इसका करते हैं, v का करते हैं प्लस, अब v को बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं u का। ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू वी का। तो आपको यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऊपर वाला, डी बाई डी एक्स यू बाई वी का। ये क्या कहता है, v को बाहर रखिए, u को करिए माइनस u को बाहर रखिए v का, मतलब जो आपका नीचे फंक्शन होता है उसको पहले क्या करना है, बाहर रखना है, ऊपर वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर आपको ऊपर वाले फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको बाहर रखना है, और नीचे वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स करना है, और होल में आपको उसका स्क्वायर रखना है जो नीचे, मतलब v है तो v का स्क्वायर रखना है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, डी बाई डी एक्स आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो इनको नोट कर लीजिए, इधर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा पैटर्न है, कैलकुलेशन गलत मत करिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, कैलकुलेशन ढंग से आप कर पा रहे हो तो मैथ बहुत इजी है, इजी नहीं बहुत इजी भैया। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हो, डिफरेंशिएशन में डरते हो, होता है नहीं कठिन, आपको लगता है डर कि आपका कठिन है। अभी देखिएगा सवाल कैसे आएगा आराम से। ठीक है, मैंने इसको यू माना, इसको क्या माना, वी माना। क्लियर है? मैंने इसको यू माना, इसको क्या माना, वी माना। हमने क्या करा, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, जो अभी पीछे फॉर्मूला बताया है, बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, ढंग से देखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है? अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने की बात करूं तो पहले किसको बाहर रखते हैं, v को बाहर रखते हैं। किसको बाहर रखते हैं, v को बाहर रखते हैं। अगर मैं v को बाहर रखूं, v को बाहर रखूं, ठीक है, तो ये v है नीचे वाला, तो मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को बाहर रख दिया। ठीक, डी बाई डी एक्स मैंने किसका कर दिया, ऊपर वाले फंक्शन को। ऊपर वाला कौन सा फंक्शन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। क्लियर है? फिर मैंने क्या करा, मैंने माइनस साइन लगाया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको बाहर रख देना, मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को बाहर रख दिया है। अब डी बाई डी एक्स से कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स हमें करना है नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाले जो बाहर रखा था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में क्या करना है, अपॉन में आपको बेटा जो नीचे उसको होल स्क्वायर करके लिखना है, मतलब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला, उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर ढंग से देखिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना और कोई बचा नहीं है क्वेश्चन। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाहर रखा, मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर x आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस e की पावर माइनस x करूंगा तो e की पावर माइनस x आ जाएगा, बट शर्त यह कि ऊपर हमने माइनस x को भी करना है, तो माइनस x करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट मैं यहां पर बीच पर माइनस लगा दे रहा हूं। क्लियर है? आया समझ में? फिर क्या करा, मैंने माइनस लगाया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका मतलब e की पावर x का करा तो e की पावर x आ गया, माइनस e की पावर x करा तो माइनस e की पावर माइनस x का माइनस x होता है, माइनस x का करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? नीचे क्या है, नीचे आपका है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब e की पावर x इंटू e की पावर x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
मतलब e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर x हो जाएगा। इसका इसके साथ करा तो माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x। आपको चीज पता होनी चाहिए, a की पावर क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है। तो अगर a की पावर m करेंगे इंटू a पावर m करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a की पावर 2m हो जाएगा। तो अगर उसी तरीके से फंडामेंटल यूज करें आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट लिख सकता हूं कि e की पावर x का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 2x। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का e की पावर माइनस का 2x। फिर माइनस e की पावर x ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का e की पावर माइनस का 2x। फिर माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, नीचे ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस का। फिर ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस एक पावर का प्लस का 2x, ये आएगा। ठीक, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया। अब उसी तरीके से माइनस का होल साइन लगा दीजिए, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x का इसके साथ करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा 2x। फिर e की पावर x का इसके साथ करेंगे तो e की पावर माइनस का 2x। फिर इसका ले जाएंगे इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस का e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस प्लस यहां आ जाएगा प्लस, अब e की पावर माइनस e की पावर प्लस का 2x। ठीक है, ये ढंग से समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। नीचे क्या करना है, नीचे में करना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x अपॉन होल स्क्वायर। अब अगर माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई मैं यहीं लिख दे रहा हूं सीधा। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, चलो अच्छा आगे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो समझ आया। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डाटा ऐसे लिखा रहेगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, e की पावर 2x e की पावर 2x, ये कितना हो जाएगा e की पावर 2x, मतलब 2 टाइम e की पावर 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां करोगे e की पावर माइनस 2x तो हो जाएगा माइनस का 2 की पावर e की पावर माइनस x। ठीक है, अब इसे अंदर जोड़ दीजिए, e की पावर x e की पावर 2x e की पावर प्लस की 2x और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 e की पावर 2x। क्लियर है। अब ये e की पावर माइनस x इस पावर s e पावर माइनस 2x तो 2 पावर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 2 e की पावर माइनस का 2x आ जाएगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो e की पावर 2x ये प्लस का है, e की पावर 2x ये माइनस का है, ये कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आपका बेटा जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 2 की पावर माइनस x माइनस 2 पावर तो माइनस का 4 e की पावर माइनस का 2x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है। तो बहुत अगर आप ढंग से प्लस माइनस के साइन को यूज करके खेलते हो तो केवल कैलकुलेशन है, क्योंकि e की पावर x में डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं कुछ यार। e की पावर x का e की पावर x सकता है और माइनस x करते हो तो माइनस x का माइनस 1 आ जाता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बस केवल प्लस माइनस के साइन का सही यूज करना है। मतलब बेसिक मैथ लगानी 5-6 वाली, ऐसा 4-5 में कैलकुलेशन समझ जाती, बस वही कैलकुलेशन लगानी है। 12th क्लास का क्वेश्चन है ही नहीं। सिंपल से कौन से समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे u बाई वी रूल लगाएंगे, हम लोग v को बाहर रखेंगे, u का करेंगे, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद e की पावर x का e की पावर x e की पावर माइनस x का माइनस 2x, सिंपल ओपन करा, रैंडमली कट कर दिया, हमारा आ गया आंसर माइनस का 4 e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत छोटा सा सवाल है, अब इसे ट्राई करिए। ठीक है, होमवर्क है 2 मिनट में खत्म करिए, अभी खत्म करिए। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं, अभी खत्म करिए, फटाक से आंसर निकालिए। कुछ नहीं करना है आपको, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। डिफिकल्ट तो है ही नहीं, डिफिकल्ट तो है ही नहीं। जरा गौर से देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे। यहां करेंगे तो y क्या आ जाएगा, dy बाई dx। अब जरा गौर से देखिए, यहां पर सबसे पहले बड़ा सा रूट लगा है, तो इसका मतलब अंदर वाले को बाद में करेंगे, सबसे पहले इस बड़े रूट को खेलते हैं।
बड़े रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, मतलब यही पूरा फंक्शन a प्लस रूट a प्लस एक्स। क्लियर? इससे कर दिया, मतलब बड़े रूट का खत्म। अब डी बाई डी एक्स करेंगे मल्टीप्लाई में, किसका? इस अंडर वाले फंक्शन का, मतलब a प्लस रूट a प्लस एक्स का। क्लियर है? ये आ जाएगा कितना? ये तो यही फंक्शन रहेगा 2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, a का करोगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? इसका करेंगे तो इसके लिए वही फंक्शन लगाएंगे, तो 1/0 प्लस 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू, अब करोगे इसके a प्लस एक्स का, a का 0, एक्स कितना आ जाएगा? 1, तो यही आ जाएगा। आंसर सॉल्व करने पे कितना आएगा? आंसर सॉल्व करने पे आएगा 2 2 जा 4, तो 1/4 अंडर रूट, यह आ जाएगा a प्लस एक्स इंटू अंडर रूट होल अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। तो डिफिकल्ट था क्या? नहीं था, मतलब बेसिक। अभी सिंपली और कर सकते हैं, लेकिन ठीक है यहीं तो छोड़ देते, दिक्कत नहीं। मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन को आपको सॉल्व करना है टाइप वाइज। क्लियर है? मतलब 1/4 a प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस a प्लस एक्स। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आप देख रहे हो ऐसे कितने भी सवाल आए, हर टाइप के आप डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन कर सकते हो। क्लियर है? सेकेंडरी आप टाइप 1 पे आप कर लिए क्वेश्चन, तो टाइप 1 के आप क्वेश्चन आप आगे वाले क्वेश्चनों पे अप्लाई करोगे। अब टाइप 2 आता है डिफरेंशिएशंस ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। बोर्ड का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इजी क्वेश्चन, डफ क्वेश्चन, इसे जरूर बनते हैं। ठीक है? टाइप 2 इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन का मतलब पहले समझते हैं। पहले क्या समझते हैं? मतलब समझते हैं। क्लियर है? इंप्लिसिट फंक्शन का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। क्लियर है? ठीक है? इंप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, एक्स और वाई दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स और वाई दे रखा है। आपको डिफरेंशिएशन एक्स का और वाई का करना है। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर कुछ भी नंबर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब अब इंप्लिसिट फंक्शन का मतलब आप एक्स का करोगे, देन आफ्टर वाई का भी करोगे। मतलब यहां पर डिफरेंशिएशन अगर एक्स से कर रहे हो तो डी बाई डी एक्स तुम एक्स का भी करोगे, प्लस डी बाई डी एक्स तुम वाई का भी करोगे, और बराबर कांस्टेंट कितना होता है? 0। तो इसका मतलब x का होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मतलब आपके पास जितने फंक्शन है x और y वेरिएबल, तो आप x का भी करना है आपको डिफरेंशिएशन, y का भी करना है। तो इसका मतलब इस तरीके से डी वाई डी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर? तो किसी भी फंक्शन में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको x का भी करना है, देन आफ्टर y का भी करना है, और फिर कैलकुलेशन करके आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर है? तो अगर इस पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न पे आपको पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से इत्मीनान से करेंगे, एक ही क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन मतलब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चनों का मतलब योगदान है, जमकर है योगदान। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आराम से करेंगे एक दो हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है? सिंपल सा करना, वही काम करना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ कर देंगे, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। 2025 लिखा ना, 25 जाने वाला है, खत्म है। 25 की यादें संभाल कर रखो, 26 में काम आएंगी। क्लियर है? कि कहते हैं कि 26 में नहीं शुरुआत करेंगे फिर 25 सताता है, तो 25 को संभाल कर रखो। भी जो 10-15 दिन बचे हुए हैं उनको यादगार बना लो, और यादगार बन सकता है किस तरीके से? केवल पढ़ने की वजह से। ठीक है? दिन रात अभी जो 15-20 दिन बचे हुए हैं दिसंबर के, उन दिसंबर का जनवरी में योगदान पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो बचे हुए टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो। सुबह शाम किताबों के साथ को निपटा दो, पूरा दिसंबर में ही खत्म कर दो। नई जनवरी आएगी तो सेलिब्रेशन पार्टी दोस्तों के साथ करेंगे, तैयारी दिसंबर में ही खत्म कर लेंगे। ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2025। ठीक है? डिफरेंशिएट करना दोनों तरफ। तो पहले क्या करेंगे, मैं पूरा करके बता दूंगा कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2xy। क्लियर? बराबर डी बाई डी एक्स, मतलब पूरे फंक्शन का दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। क्या करना है? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। क्लियर है? अगर एक्स स्क्वायर करोगे तो पहले किसका करोगे? पावर का। एक्स स्क्वायर कितना होता है? पहले पावर एक नीचे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्लियर है? अब करेंगे वाई स्क्वायर का। जब वाई स्क्वायर करोगे बेटा तो वाई स्क्वायर में 2 नीचे आ जाएगा, डी वाई का हो जाएगा वाई,
और y का हो जाएगा dy बाई dx। कितना हो जाएगा? dy बाई dx। अब करोगे 2xy का, 2 को बाहर रखो, xy में लगा दो uv रूल। कौन सा लगा दो? uv रूल। u को मतलब बाहर रखो, मतलब x को बाहर रखा, y का करा तो dy बाई dx आ गया। फिर हमने क्या करा, इसको मतलब x को माना हमने u और y को माना v। तो x को बाहर रखा, y करा dy बाई dx आ गया। अब मैंने y को बाहर रखा, x करा तो dy बाई dx कितना होता है? 1 होता है। और किसी भी कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। 2025 और 2050 इससे मतलब नहीं है। कोई अगर कांस्टेंट नंबर तो कितना आएगा? dy बाई dx, dy बाई dx कांस्टेंट नंबर का 0 आएगा। क्लियर है? तो ये आ गया 2x। अच्छा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ऐसा करो बेटा, ये 2 इधर भेज दो, इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स जिन जिन नंबर के साथ है, अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा इसके साथ भी है, इस नंबर के साथ डी बाई डी एक्स है, इसके साथ भी है। तो क्या करो, डी बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, बाकी टर्म इक्वल के एक तरफ कर दो। तो क्या कर रहा हूं, इन दोनों से डी बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूं। डी बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, तो यहां से क्या बचा? इससे बचा y और इससे क्या बचा? x बचा। क्लियर है? बराबर। अब x को इधर ले इक्वल के, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का x हो गया। y आ गया तो माइनस का y हो गया। क्लियर है? दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका इक्वल भाग दे दो, तो अगर भाग दोगे तो डी बाई डी एक्स आएगा आपका, डी बाई डी एक्स वो आ जाएगा माइनस का x प्लस वाई अपॉन इस पूरे टर्म का भाग दे दो, इस पूरे टर्म का भाग दे दो तो x प्लस वाई पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। इसका मतलब आपको जो डी बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1। कितना आ जाएगा? -1। क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई और ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब x का करना है, डिफरेंशिएशन देन आफ्टर y का भी करना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे चलें। किस पे चले? सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? सिंपल का कॉन्सेप्ट तो वही जो पीछे क्वेश्चन में चलाया कि पहले भैया x का करो, देन आफ्टर y का करो, देन y वाले टर्म डी बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर करेंगे डिफरेंशिएट तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर डी बाई डी एक्स मैं लिख के दिखा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक डी बाई डी एक्स क्यूब, तो डी बाई डी एक्स इसका करा वाई क्यूब का इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका? 30x इंटू वाई का, 30x इंटू वाई का। एक्स क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। क्लियर है? एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यार। वाई क्यूब करेंगे तो पावर में करेंगे तो 3y स्क्वायर, फिर करेंगे y का तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर 30 बाहर रखेंगे, x में प्रोडक्ट लगाएंगे, x को बाहर रखेंगे, y करेंगे डी बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर y को बाहर रखेंगे, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों से कट कर दीजिए। 3 कॉमन ले लिया तो बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 30 दिया जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y। 3 से कट कर दीजिए, कितना आ गया? ये 10 आ गया। कितना आ गया? 10। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तुमको एक तरफ ले जाने हैं, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है? ये हो जाएगा 10x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 10y। अब देखो डी वाई डी एक्स ये वाला टर्म उधर ले जाओ और वो वाला टर्म इधर ले आओ, तो मैं दोनों से डी वाई डी एक्स कॉमन लूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने जब कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा? वाई स्क्वायर। क्या बचा? वाई स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 10x। बात क्लियर? बराबर ये 10y इधर ही रहेगा, तो 10y इधर ही रहा। अब क्या करा बेटा? 10y इधर रहा, हमने क्या करा? इस तरह को इधर ले आए, मतलब माइनस का x स्क्वायर इधर आ गया, तो माइनस का
एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और इसको डिवाइड दे दिया तो हमारा जो डी बाई डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स वो आएगा 10y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 10x। ये आपका बेटा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? विदाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसके पहले वाले सवाल पे चलें। यहां पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, मतलब पूरा वही सेम कॉन्सेप्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, और इस सवाल में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि वाई क्यूब का जो करा है कि 3y स्क्वायर हो गया, वाई का डिवाइड एक्स करा और इधर लगा दिया प्रोडक्ट रूट, फिर डिवाइड एक्स वाले एक टर्म, बाकी दूसरे टर्म एक तरफ। क्लियर है? आप आराम से गौर से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सही करिए अपने मन से, ट्राई करिए तो आंसर आएंगे। ठीक है? क्लियर है? देखिए आफ्टर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये सवाल वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस बार भी क्वेश्चन में आया था, 2000 मतलब पिछले साल में आया था, 2025 में क्वेश्चन आया था ये। अब 2026 में ऐसा क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है क्योंकि सवाल ही इतना इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप एक बार ट्राई करिए कि सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम बता रहे हैं। ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन और जितने भी आपके सिलेबस में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबका एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर जो डी बाई डी एक्स प्रूफ करना है, इसको देखेंगे आप, डी बाई डी जो प्रूफ करना है उस डी वाई बाई डी एक्स पर एक चीज आपको देखनी है कि अगर होल स्क्वायर फंक्शन पर लाना है प्रूफ करके, क्या करना है, होल स्क्वायर फंक्शन में प्रूफ करके लाना है, और वो फंक्शन में स्क्वायर पावर नहीं है, मतलब इधर पावर नहीं है क्वेश्चन पर, और प्रूफ करके पावर लाना है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि वहां पर यू बाई वी रूल लगेगा। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में पावर नहीं, ऐसे कई सारे सवाल में कराऊंगे। जैसे इधर देखो, इस क्वेश्चन में यहां देखोगे, इस क्वेश्चन में कहीं पावर नहीं है। डिवाइडेशन में क्या होता है कि जब पावर ज्यादा होती है तब कम होता है, ना कि कम पावर से ज्यादा होता है। रूट होने का मतलब पावर 1/2, और लानी कितनी है, 2 लानी है। तो मतलब कहने का डिवाइडेशन करने पे आंसर जब पावर क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। इंक्रीज होती नहीं है, डिवाइडेशन करने पे पावर क्या होती है, घटती है। डीवाईडीएक्स देखो, जैसे अगर तुम समझे ऐसा, अगर मैं कहूं डीवाईडीएक्स एक्स की पावर एन की बात करूं तो एन एक्स में हो जाता है, मतलब एक पावर और कम हो जाती है, पावर बढ़ती नहीं है। यहां कहानी वही चीज कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो प्रूफ करना है उस प्रूफ करने में आप देखिए कि होल स्क्वायर आ रहा है, डीवाईडीएक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर पावर इंक्रीज करी जा रही है। तो डीवाईडीएक्स में पावर इंक्रीज करने का एक सिंपल सबसे बेसिक फंडामेंटल ये होता है, बच्चा वहां पर कहीं ना कहीं कोशिश ऐसी हो रही होगी डीवाईडीएक्स यू बाई वी रूल अप्लाई किया जा रहा है। क्या अप्लाई किया जा रहा है, डीवाईडीएक्स यू बाई, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाया जा रहा है, सॉरी डिवाइड रूल लगाया जा रहा है। तो पहले तो ऐसा कर लिया जाए, और जो नीचे होल स्क्वायर में है इसका मतलब डीवाईडीएक्स लगाते समय आपको वही स्क्वायर में लाना है, वही स्क्वायर में लाना है। तो मैं कॉन्सेप्ट ये कर रहा हूं, पहले इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं। क्या कर ले रहा हूं, सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं। मतलब अगर सिंप्लीफाई करो तो 2 फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन ये लिखा है, एक ये लिखा है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, एक फंक्शन को इक्वल किया उधर ले जा रहा हूं, एक को उधर ले गया, तो ये बचा एक्स। ठीक है, ढंग से देखिएगा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं मैं। इसको लिखा एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। अब इस वाले फंक्शन को इधर ले गया इक्वल, तो माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या कर दिया, दोनों तरफ बेटा स्क्वायरिंग कर दी। क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट है, रूट खत्म करना है तभी तो सिंप्लीफाई हो पाएगा। दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। जब हमने स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई, इधर स्क्वायरिंग करी तो आ गया वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स। तो दिक्कत, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर। अब क्या करें, ये एक्स वाई फंक्शन है, ये भी एक्स वाई फंक्शन, तो एक्स वाई फंक्शन एक तरफ और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फंक्शन एक तरफ, तो वाई स्क्वायर उधर ले जाओ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है, लग सकता है। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इधर इन दोनों फंक्शन से जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लीजिए। इन दोनों फंक्शन से एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन लिया,
यहां से x कॉमन चला गया, y कॉमन गया, y बचा। यहां से x कॉमन गया तो x बचा, ये मतलब y माइनस एक्स बचा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, x माइनस वाई है, तो मतलब इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर, माइनस कॉमन लिया तो एक्स वाई, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। अब ये पूरा का पूरा, अब ये वाला फंक्शन x माइनस वाई, सॉरी ये आ जाएगा x माइनस वाई, क्या आ जाएगा x माइनस वाई, माइनस कॉमन लोगे ना, जैसे माइनस तुम कॉमन लोगे, जैसे तुम माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपका फंक्शन एक्स वाई, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब ये आपका एक्स माइनस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका एक्स प्लस वाई, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर, यहां से बचा माइनस का एक्स वाई, क्या बचेगा माइनस का एक्स वाई। अब ये क्या करो, ये टर्म उधर ले जाओ और एक्स का टर्म इधर ले आओ, तो ये वाई ये जाएगा प्लस का एक्स वाई बराबर, ये एक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। और इन दोनों से y अगर हम कॉमन ले लें, क्या कर लें, y कॉमन ले लें, तो y कॉमन लें तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर का माइनस का एक्स, इसको भाग दे दें तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस का एक्स ब्रैकेट के अंदर नीचे अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये आपका आ गया y। अब जरा गौर से देखो, ये आ गया u बाई वी फॉर्म में, मतलब y वाला टर्म इधर, x वाला टर्म उधर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं u बाई वी लगा करके, क्या लगा करके, u बाई वी लगा करके। इसका मतलब अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं इसको मान करके u और इसको मान करके v, लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, जरा ढंग से समझिएगा, मैंने क्या कहा, वन माइनस होल पहले बाहर रखा, माइनस होल बाहर रखा और 1 प्लस एक्स किया, डी बाई डी एक्स करा एक्स का, डी बाई डी एक्स करा एक्स का, फिर मैंने माइनस लगाया, अब मैंने क्या करा एक्स को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स करा 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स का मैं डी बाई डी एक्स करा 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स का, और नीचे क्या है, नीचे हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब जरा गौर से देखिएगा, तुम्हारा जो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स हमारा होल माइनस बाहर है, ठीक है, माइनस होल बाहर है, 1 प्लस एक्स रहेगा, यहां क्या रहेगा 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत बेटा। अब x कितना होता है 1 होता है, तो इंटू 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का होता है डी बाई डी 0, x का कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 से 1 उड़ गया, तो हमारा जो डी बाई डी एक्स बना, डी बाई डी एक्स बना कितना, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बेटा यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? जरा आप ढंग से देखिए, तो बेसिक फंडामेंटल क्या लगाना है, सवाल पे कुछ ऐसा कुछ कठिन नहीं था, सोचना ही था। इस सवाल पे आपको यही सोचना था कि इस क्वेश्चन पर जो प्रूफ करा रहे हैं उस पे स्क्वायर आ रहा है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर लाने के लिए आपके पास u बाई वी रूल है, कौन सा है, u बाई वी रूल है। तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे तरीके सिंप्लीफाई कर लिया जाए कि वो u बाई वी फॉर्म बन जाए, और जब u बाई वी फॉर्म बन जाए तब डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो मुझे दिखा कि अगर इक्वल के उधर ले जाकर के दोनों को स्क्वायर कर दे, और स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई करके मैंने जो डी बाई डी एक्स बनाया, ये जो y टर्म बनाया है, ये जो y टर्म बनाया है, y बराबर माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा प्रूफ करना, प्रूफ हो जाएगा। बात क्लियर? अब इसको स्क्रीन पर लीजिए, अपने मन से एक बार ट्राई करिए, फिर भी समझ नहीं आता है तो दोबारा सॉल्यूशन देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, बोर्ड के लिए 100% कंपल्सरी क्वेश्चन है। क्लियर है? नोट करिए। अच्छा, माइनस का एक्स, अच्छा ये x बाहर है ना x, ठीक ठीक ठीक, तो ये x बचेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डाउट हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी, मतलब x प्रूफ करना था ना, -1 प्रूफ करना था, और ये माइनस होल बाहर है ना, तो यहां पे माइनस x था ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, माइनस x करा तो ये माइनस x होगा, तो यहां पर माइनस x आएगा, x कटेगा 1 बचेगा, x कटेगा 1 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये माइनस x बाहर है,
तो माइनस एक्स, 1 का करा 0 आ गया, x का करा 1 आ गया, माइनस एक्स अंदर जाएगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। तो यहां से ये 1 है जो, ये 1 बच जाएगा। क्लियर है? ये 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमें -1 लाना था ना, तो ये -1 बचा, x लिखा था, ठीक है। क्लियर? वो गलती से हो गया, वो माइनस हमारा x बच जाएगा, 1 कैंसिल होगा, ठीक है, x कैंसिल हो गया, -1/+ हो जाएगा। क्लियर है? प्रूफ करना था, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है sin y अपॉन x sin a प्लस y, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करेगा, बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो होगा नहीं क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ वही चीज दिख रही है जो पहले वाले क्वेश्चन में दिख रही थी, इसको आप भी ट्राई करिए, फटाक से हो जाएगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सेम पैटर्न पर खेलेंगे, सेम पैटर्न पर खेलेंगे, क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। कि देखो इसमें फंक्शन में कहीं पर स्क्वायर नहीं है, यहां पर स्क्वायर लाया गया है, स्क्वायर लाया गया है, बस शर्त है कि dy/dx लिखा हुआ है। तो ऐसा करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई। और कुछ ऐसा ही सिंप्लीफाई करते हैं कि u/v रूल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? u/v रूल। इसका मतलब इससे x निकाल लेते हैं। x कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा sin y अपॉन sin a प्लस वाई। कितना आ जाएगा? sin y अपॉन sin a प्लस वाई। क्या करो? इसको मानो u, क्या मानो? u। इसको क्या मानो? v मानो। u/v करके इसको क्या कर दो? u/v करके इस क्वेश्चन को, u/v करके इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट ऑफ डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है? अब u/v लगाओगे तो डिफरेंशिएट, देखो अब एक चीज समझना, ये फंक्शन y पर है, यहां भी sin y है, sin a प्लस वाई है, तो ये y है। फंक्शन जिस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस फंक्शन पर x पर है तो x के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर y पर है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो इसको करूंगा मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी आपने सभी क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में करे हैं, तो ये y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। u/v में v को बाहर रखते हैं, मतलब साइन a प्लस वाई को कहां रखेंगे? बाहर रखेंगे। साइन a प्लस वाई को कहां रखेंगे? बाहर रखेंगे। हम लोग dy/dx से करेंगे dy/dx करेंगे अब हम साइन y का। किसका करेंगे? साइन y का। देन आफ्टर माइनस साइन लगाएंगे, साइन y को बाहर रखेंगे। किसको बाहर रखेंगे? साइन y को। dy/dx का करेंगे, dy/dx करेंगे हम साइन a प्लस वाई का। किसका? साइन a प्लस वाई का। और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएट कर लो, साइन a प्लस वाई को बाहर रखा हमने, ठीक है। साइन y का क्या हो जाएगा? साइन y का हो जाएगा कॉस y, क्योंकि y डिफरेंट कर रहा हो तो y का 1 ही हो जाएगा। माइनस साइन y को बाहर रखा, साइन y को बाहर रखा, अब साइन a प्लस वाई करा तो क्या हो गया? कॉस a प्लस वाई। अब एक करोगे 0 का, y के रिस्पेक्ट में y का करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? और नीचे जो फंक्शन लिखा था नीचे वही होल स्क्वायर रहेगा, मतलब नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस वाई। कोई दिक्कत? ये क्या आ गया? dy/dx। अब अगर ढंग से समझें इस पे, ये साइन a है, मतलब इसको फंक्शन को आप a मानो। ढंग समझिएगा जरा गौर से, फॉर्मूला बन रहा है और कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए कैसे बन रहा है तो हो गया क्वेश्चन हमारा। ये आप इसको a मानो, इसको क्या मानो? b मानो। तो साइन a cos b, साइन a cos b। आप इसको क्या माना है? b, साइन b cos a। तो ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा? dy/dx ये हो जाएगा साइन a माइनस b, मतलब a प्लस वाई माइनस का y अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। बेटा y से y उड़ गया तो क्या बचा? ये हमारा आ गया dx अपॉन dy। y के स्टूडेंट कर रहा है ना, तो dx अपॉन dy तो हमारा आ जाएगा dx अपॉन dy बराबर साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब दोनों को कर दो रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर दो। ये जो dy/dx आ जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, अपॉन साइन a। ये बेटा आपका आ गया dy/dx, जो आपको प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था? साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो साइन स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन साइन a, ये प्रूफ कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट हो जाता, लंबी हो जाता अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने चला जाता, लेकिन हमें पता है कि जब प्रूफ करना होगा तो आपको देखना है कि अगर पावर में स्क्वायर आ रहा है क्या, मतलब यहां पर स्क्वायरिंग नहीं है लेकिन वहां पर
स्क्वायर आ रहा है। अगर स्क्वायर आ रहा है तो कुल मिला के कहानी ये है कि इसका मतलब आपको पहले u बाई वी फॉर्म बनाना होगा, देन आफ्टर डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप 3। वो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन इस टाइप का। अब आता है लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन, लॉ के क्वेश्चन। पेपर में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप बात करते हैं, आप अगर बात करते हैं जी मींस की, नीट की, सीट एग्जाम की, तो लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल दो टाइप के क्वेश्चन बहुत दिखते हैं, परेशान करते ही करते हैं लॉग के, और बच्चे डरते भी लॉग से बहुत ज्यादा हैं। लॉग के क्वेश्चन देख लेते हैं, कहते हैं हमसे होगा ही नहीं, भले उनको क्वेश्चन आता क्यों ना हो, पता नहीं ऐसा क्यों डिफिकल्टीज है। आज के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लॉग के हर टाइप के क्वेश्चन को रिवील करेंगे, हाँ कैसे करना है। डरना नहीं है, क्वेश्चन से भागना नहीं है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। पहला क्वेश्चन लिखा है तो लॉगरिथम बेस के क्वेश्चन है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, लॉगरिथम बेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्लियर है, तो लॉगरिथम बेस को कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक है, आप कुछ फंडामेंटल समझिए कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में कब अप्लाई करते हैं। एक तो लॉग दिया हुआ क्वेश्चन में तब, या फिर लॉग का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई फंक्शन दिया y बराबर एफ एक्स या जी एक्स की पावर एफ एक्स, जी एक्स फंक्शन, इसकी पावर क्या है, एफ एक्स है। दो मतलब फंक्शन, यहां एफ एक्स और जी एक्स तो अलग अलग फंक्शन है, सेम भी हो सकते हैं, बट शर्त यह है कि दोनों एक दूसरे के कहां पर हो, पावर पर हो। जब दो फंक्शन एक दूसरे के पावर पर होंगे तब ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के हम लोग लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। और लॉग लेते हैं तो दोनों तरफ लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ अप्लाई लॉग करते हैं तब ऐसा होता है कि ये लॉग y बन जाता है, जो पावर दूसरा ऊपर पावर में होता है, दूसरा फंक्शन ये कहां जाता है, नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये एफ एक्स नीचे आ जाएगा और लॉग हो जाएगा लॉग जी एक्स बन जाएगा। और फिर इसमें u बाई वी लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो अप्लाई होती हैं, भाई प्रॉपर्टीज भी बताना चाहिए सर, तो हाँ दो चार बेसिक प्रॉपर्टीज। अगर लॉग a की पावर अगर b लिखा है, मतलब a को एक फंक्शन है, b दूसरा फंक्शन है, तो b नीचे आ जाता है, ये बन जाता है लॉग। पहली ये रैंडम प्रॉपर्टी जो आपको जनरली बेसिक याद ही रखनी है। दूसरी, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई पे लिखे हैं, लॉग a इंटू बी लिखा है, तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लॉग a प्लस लॉग बी, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी आती है लॉग a बाई बी, तो लॉग a बाई बी दो फंक्शन अपॉन में लिखे हैं, तो इसमें लग जाएगी लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग a माइनस लॉग बी। उसी तरीके से अगर लॉग e का मान पूछा जा रहा है तो 1 हो जाता है, बेटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। लॉग 1 का वैल्यू कितना हो जाता है, लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इतने फॉर्मूले से हमारा काम चल जाना है। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। a की पावर अगर b दिया है तो b नीचे आ जाएगा, log a बन जाएगा, log a इंटू b दिया है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए उनमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग सम करके लिख लेते हैं। क्लियर है, अगर log a बाई बी लिखा है तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। log e का मान याद रखिएगा 1 होता है, जो क्वेश्चन में अप्लाई कराया जा सकता है। क्लियर है, इतने ही कॉन्सेप्ट से आपको मैं भी जो क्वेश्चन दूंगा अपने आप क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जैसे पहला सवाल आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है y बराबर x की पावर x। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं और एक नंबर में हो भी जाते हैं, कठिन होते ही नहीं है यार, लगते हैं कठिन होंगे लेकिन होते नहीं हैं। y बराबर x की पावर x कर पाओगे, ट्राई करो, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो हम तो बैठे ही हैं भी। ठीक है, y बराबर x की पावर x का वही सिंपल सा फंडा है। कैसे क्वेश्चन को देख के करा, कैसे करना है भैया, x एक फंक्शन है, मास्टर साहब बताओ, तुम अभी तो थे कि x की पावर अगर x दिया होगा तो x एक फंक्शन है, x दूसरा फंक्शन है, और पावर में लिखा है। अब पावर में लिखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग तो लेना ही पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना ही पड़ेगा। ले लेते हैं लॉग, क्या जाता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अब हम दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, dy बाई dx, dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा, इसको लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी अभी तो डिफरेंशिएट नहीं लॉग ले रहे ना,
ज्यादा जल्दबाजी हो रही है आजकल, जल्दी हो रही है। ठीक है, लॉग लेंगे ना, तो लॉग ले रहे हैं हम। लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स, है ना। अब प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एक्स नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा लॉग वाई बराबर एक्स लॉग एक्स। अब कहां कुछ कठिन था, अब कहां कुछ कठिन बचा, क्योंकि ये मानोगे तुम एक्स को मानोगे यू और लॉग एक्स को मानोगे वी। अब तुम कर दोगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट। अब तुमसे बेटर कौन कर पाएगा इस सवाल को, तुमसे बेटर कौन कर पाएगा, क्यों, क्योंकि log y का अब डिफरेंशिएट कर दो एक्सपेरिमेंट। log y क्या हो जाएगा, 1/y, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे y का आ जाएगा dy/dx। यहां हम u इंटू वी रूल लगाओगे, u को बाहर रखोगे मतलब x को बाहर रखा, dy/dx कर log x का, log x का रहता है 1/x प्लस, अब तुम log x बाहर रखोगे x का करोगे तो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, y के इधर गुणा कर दो तो dy/dx जो बनने वाला है लाल मेरे y टाइम ये x खत्म, बचा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अगर जानकारी के लिए बता दिया जाए आंसर यहां तो लिख के छोड़ दोगे तभी कबर नहीं है, लेकिन दिया है ना y बराबर x की पावर x, तो लिख दो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो। dy/dx आंसर मैच कराना है ना, तो x की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर, कठिन था क्या कुछ क्वेश्चन, नहीं लग तुम्हें रहा था कि सर x की पावर x वाला कुछ पढ़ा नहीं है। अरे पढ़ा नहीं है तो पढ़ लिया ना, अब कि यार पावर के ऊपर फंक्शन लिखा होगा तो दोनों तो लॉग लेके लेंगे, लॉग लेकर के पावर को नीचे कर लेंगे, फिर जो रूल लग रहा होगा उस रूल लगा करके डिफरेंशिएट हम कर देंगे। क्लियर है, डिफरेंशिएट हम कर देंगे। क्लियर है। अगर अब इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट से दूसरा सवाल खेलें, तो दूसरा क्वेश्चन दिया है x की पावर साइन x, क्या दिया है, x की पावर साइन x। अगर y बराबर x की पावर साइन x क्वेश्चन पर जाएं हम, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन पर x एक फंक्शन है, साइन x दूसरा फंक्शन है, x एक फंक्शन है, साइन x दूसरा फंक्शन है। तो भैया एक ही काम करना पड़ेगा, जब पावर के ऊपर पावर दिया है तो लॉग ले लिया जाए, ले लिया जाए, क्यों शर्माना यार उसमें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए, बोथ साइड, ठीक है, आराम से इत्मीनान से। तो ये हो जाएगा लॉग वाई, क्या हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग, ये क्या हो जाएगा x की पावर साइन x, x की पावर साइन x। लॉग y करते हैं तो 1/y आता है, 1/y आता है, y करते हैं तो क्या आता है dy/dx, इसमें साइन x नीचे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, क्या आ जाएगा log x आ जाएगा। क्लियर, इतना काम करने के बाद अभी इधर डिफरेंशिएट नहीं, इधर प्रॉपर्टी लगाई है तो log y आ जाएगा dy/dx, इसका करेंगे dy/dx, ठीक है, इसका dy/dx कर देंगे तो ये पावर से नीचे आ गया, इसका आ गया 1/y, ये आ गया dy/dx, ठीक। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको u मानिए, इसको क्या मानिए v मानिए, साइन x को मैंने बाहर रखा, log x करा तो 1/x आ गया, प्लस log x को बाहर रखा, साइन x का करा तो cos x आ गया। क्लियर है, y को इधर गुणा कर दो, तो जानकारी के लिए तुम्हारे मैं आंसर लिख दे रहा हूं और आंसर तुमने निकाल लिया होगा, y टाइम साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग एक्स, cos x इंटू लॉग एक्स। अब y क्या निकला था, y आपका निकला है बेटा, मतलब y क्वेश्चन में क्या दिया है, y दिया है x की पावर साइन x, तो अगर y पुट करूंगा तो मेरा जो dy/dx आंसर आने वाला है वो आ जाएगा x की पावर साइन x ब्रैकेट के अंदर साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग एक्स, cos x इंटू लॉग एक्स, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर आएगा, जो dy/dx आएगा x की पावर साइन x ब्रैकेट के अंदर साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग एक्स। क्लियर है, कुछ कठिन नहीं है सवालों में, आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सवालों में कोई डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं है। टेकिंग लॉग, नोट करिए फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूं नोट करने का टाइम, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं है। अगर ऐसा आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, ट्राई करिए, टाइम आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में क्वेश्चन आंसर दीजिए, काफी नहीं 1 मिनट आपके पास टाइम है, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व, जल्दी सॉल्व करिए। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले लॉग प्रॉपर्टी लेंगे, लॉग लगा करके u/v रूल लगाएंगे, u/v रूल लगाने के बाद
लगाने के बाद आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा, आ गया होगा ना, नहीं आया? देखिए, अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट जो पहले करा था लॉग लेने का। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं लॉग वाई, ये पावर नीचे आ जाएगा साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा लॉग। अब लॉग एक्स ये तो उसमें क्या दिक्कत, होने दो, क्या दिक्कत भाई, लॉग एक्स होता था जो लिखते थे लॉग की जगह लिख देते थे, ठीक है। अब इसको यू मान लेंगे, इस वाले को भी मान लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो जरा गौर से, लॉग वाई को हो जाएगा 1 बाई वाई, फिर वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे करें, इसको करने का सिंपल तरीका है साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, लॉग लॉग एक्स में एक को यू माना एक को वी माना है, यू को बाहर रखो, मैंने साइन एक्स को बाहर रखा, मैंने डी बाई डी कर दिया, डी बाई डी एक्स कर दिया, लॉग लॉग एक्स का, लॉग लॉग एक्स का प्लस लॉग लॉग एक्स को बाहर रखो, लॉग लॉग एक्स को बाहर रखो, डी बाई डी कर दो, डी बाई डी कर दो साइन एक्स का। क्लियर है, मैं लिख के दिखा दिया, डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा साइन एक्स। जरा गौर समझना, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, कितना होता है 1 बाई एक्स। यहां पर एक्स की जगह पर क्या लिखा है, अगर मैं कहूं यहां पर जो बेटा एक्स की जगह पर लिखा हुआ है वो लॉग एक्स ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एक्स का होता था 1 बाई एक्स, अब एक्स की जगह लिखा है लॉग एक्स तो हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, खत्म, 1 अपॉन लॉग एक्स। अब तुम log x का भी करोगे, किसका करोगे, log x का भी करोगे, जब log x का करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस ये log x बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर log x का क्या, sin x का क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x। क्लियर है, तो आंसर जो आपका आना है वो आ जाएगा sin x अपॉन x log x प्लस cos x इंटू log x, cos x इंटू log x। क्लियर है, अब y के इधर गुणा कर दीजिए तो हमारा डी बाई डी एक्स निकला था 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो y के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और y है क्या, तो हमारा जो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा, डी बाई डी एक्स बराबर log x की पावर साइन x, log x की पावर साइन x, ब्रैकेट के अंदर है साइन x अपॉन x log x प्लस cos x इंटू log x, log x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमको करना क्या है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने के बाद आपका u बाई वी रूल लगाना है और सिंपली एक एक फंक्शन का ढंग से डिफरेंशिएट करना है। मतलब जैसे यहां पर x की जगह पर log x लिखा था तो हमने क्या करना है, इसको x मान के ही चलना है। log x का 1 अपॉन x करते थे तो log x की जगह पर log x लिखा है तो 1 अपॉन log x हो जाएगा। फिर इस वाले एक का करोगे log x का तो इस वाले log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। बात क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए ढंग से। कोई डाउट हो तो बताइएगा मैं जरा, जहां पर आपको दिक्कत आ रही हो। ठीक है, नोट कर लिया। आफ्टर दिस वी हैव टू गिव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ढंग के सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, 2 फंक्शन दिए हैं तो सर ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं। अब देखिए, जब ऐसे सवाल दिए हों, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे हो, मतलब एक ये दिया है एक ये दिया है और दोनों में फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब लॉग लेके सॉल्व करना और प्लस करके या माइनस करके दिए हों, प्लस करके या माइनस करके दिए हों, तो ऐसे सवाल में बेटा करते क्या है, ऐसे सवालों का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन चला गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। y बराबर x की पावर x प्लस e की पावर साइन x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये करना है कि आपको एक फंक्शन ये दे रखा है, एक फंक्शन ये दे रखा है। अब 2 फंक्शन दे रखे होंगे, ऐसे में कंडीशन एक सिंपल सी अप्लाई करनी है
कि आपको इस वाले फंक्शन को कुछ ए लेट कर लेना है, इस वाले फंक्शन को कुछ बी लेट कर लेना है, और आपको y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और a वाले का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी एक्स और b वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स दोनों का अलग अलग सॉल्व करके इसमें रख देना है डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स तो बराबर डीबी अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन में आपको अप्लाई करके सॉल्व करके रख देना है। अब सिंपल चीज ये समझनी है कि इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप क्या करना, इस ए वाले फंक्शन को क्या माना है, एक्स की पावर एक्स, इसको अलग सॉल्व कर लो। दूसरा जो बी फंक्शन माना है, बी क्या माना है, बी फंक्शन आपने माना है ई की पावर साइन एक्स का, इसको अलग कर लो लॉग लेकर के, दोनों अलग अलग सॉल्व कर लो। तो इसको मैंने अभी जस्ट सॉल्व करा था, पीछे इसका जस्ट सॉल्व करा था, जस्ट मैंने पीछे सॉल्व करा था, इसका आंसर मैं वहीं से लिख दे रहा हूं। मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ये देखिए इसको सॉल्व करा था, एक्स पावर एक्स का क्या था, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं एक्स पावर 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, वहीं पर बिना सॉल्व करें। अब देख लीजिएगा, तो इस पे सॉल्व करके लिख दूंगा तो हमारा जो डी बाई डी ए अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये सॉल्व करने में बेटा आंसर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स। इसका पीछे से आंसर सॉल्व कर लिया, क्लियर है। अब उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसको लॉग लूंगा तो बन जाएगा लॉग बी बराबर, इसमें लॉग लूंगा तो लॉग ई की पावर साइन एक्स, बेटा साइन एक्स नीचे आ जाएगा तो लॉग बी क्या बन जाएगा, लॉग बी बन जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ई। और मैंने तुमको पीछे बता रखा है, क्या बता रखा है कि लॉग ई की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो ये बन जाएगा 1। तो इसका मतलब जो लॉग बी आपका आ जाएगा, लॉग बी वो साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, लॉग बी का होगा 1 बाई बी और लॉग बी का होगा 1 बाई बी, बी का होगा डीबी अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, बी के अंदर गुणा कर दो तो आपका जो डीबी अपॉन डी एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा बी टाइम कॉज एक्स, बी टाइम कॉज एक्स। बी है क्या, बी आपका क्वेश्चन में दे रखा है ई की पावर साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये आपका आ गया डीबी अपॉन डी एक्स, क्या आ गया डीबी अपॉन डी एक्स। ये डीबी अपॉन डी एक्स और ये डी ए अपॉन डी एक्स, इन दोनों वैल्यू को उठा करके इस क्वेश्चन में डाल दीजिए, तो आपका सॉल्यूशन जो रिजल्ट आएगा, आंसर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बस समझ आ रही है। तुम अगर ऐसे कोई दो फंक्शन दिए हैं जो आपको अलग करके दिए हैं, मतलब अलग करके देने का मतलब सिंपल से ये हो जाता है, अब ये समझिए कि अलग करके देने का मतलब ये आपका एक फंक्शन दिया है, दूसरा फंक्शन दिया है, और इन दोनों फंक्शन की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये दोनों ही लॉग से होने हैं, तब फिर आप उसको ए और बी लेट करके ही सॉल्व करेंगे, और लॉग सॉल्व करने के बाद अब इक्वेशन पर पुट कर देंगे, आपका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो डी अपॉन डी एक्स क्लियर है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, देन आफ्टर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, सॉल्व करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है एक्स पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड है, आजकल बहुत चल रहा है, इन टाइप के क्वेश्चनों का बोर्ड में ट्रेंड बहुत तगड़े से हर साल आ रहे हो, इस बार ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर पक्का आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तय है, आना ही है। एक्स पावर वाई बराबर एक्स पावर एक्स माइनस वाई, इस क्वेश्चन को करिए, ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, प्रूफ ये करना है। ठीक है, प्रूफ देखिए क्या करना है, सिंपल सा समझिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि अभी जो पीछे बताया था मैंने, उसके हिसाब से बताया था मैंने ये कि आपका जो फंक्शन में अगर स्क्वायर नहीं दिया, अगर सॉल्व करने पर स्क्वायर लाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है, स्क्वायर लाया जा रहा है, तो वहां कहानी यही होगी, कहानी यही होगी कि उसको u बाई वी रूल का अप्लाई कुछ ऐसा करा जाए सॉल्व कि u बाई रूल अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे यह क्वेश्चन ये दिख रहा है,
x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर क्वेश्चन पे लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग x की पावर y बराबर, इधर लॉग लेंगे तो लॉग हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। इधर लॉग लेंगे तो आ जाएगा y log x बराबर, इसमें लेंगे तो x माइनस वाई नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा log e, कितना हो जाएगा log e। और आपको पता है बेटा log e वैल्यू कितनी होती है, log e की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो आई विल थिंक ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा y, ठीक है, ये बन जाएगा y, ठीक है, y log x बराबर x माइनस वाई, y टर्म उधर ले जाओ तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा y log x प्लस वाई बराबर x, y कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस log x बराबर x, तो y जो आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x, ये आ गया डी बाई डी एक्स। अब देखो यहां पर u बाई वी रूल अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप ढंग से देख लीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स, यू बाई वी रूल लगा करके, मतलब इस फंक्शन को u मानूंगा, 1 प्लस log x को v मानूंगा, क्लियर। तो u लगाऊंगा तो u को बाहर रखूंगा, सॉरी v को बाहर रखूंगा, 1 प्लस log x को बाहर रखूंगा, मैं डी बाई डी से करूंगा, डी बाई डी से करूंगा x का, माइनस x को बाहर रखूंगा, फिर डी बाई डी से करूंगा, मैं डी बाई डी एक्स करूंगा किसका, 1 प्लस log x का, 1 प्लस log x का, बात क्लियर। अपॉन, अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करना है, आप देख लीजिए ढंग से आंसर आ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है, 1 प्लस log x बाहर है तो हमारा तो डी बाई डी एक्स आएगा, 1 प्लस log x बाहर है तो 1 प्लस log x बाहर है, कोई दिक्कत बेटा, x का करेंगे 1 आ जाएगा, इंटू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस, यहां पर x बाहर था 1 0 था, x बाहर था, ठीक है, 1 का 0 आ जाएगा, log x कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो आ जाएगा 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये x x कट गया, ये -1 है, +1 उड़ गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। कुछ कठिन तो है ही नहीं, यही तो प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक। सवाल है कहां कुछ कठिन था यार, कुछ नहीं करना था, सिंपल से सिंपलीफाई करा मैंने, u बाई वी कन्वर्ट करा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो d बाई डी एक्स आपको प्रूफ करना है उसमें u बाई वी अप्लाई करना है, मतलब log x अपॉन 1 प्लस log x का होल फॉर्मूला यूज करना है, और इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो पहले सिंपलीफाई करेंगे, तो मैंने सिंपलीफाई कर लिया लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, जो प्रूफ करना था हो गया। कठिन तो नहीं है क्वेश्चन यार, मुझे लग रहा है ऐसा, आपको लग रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो सॉल्यूशन देख लीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ खास तो होगा, we have to see in this question x पावर m y की पावर n is equal to x plus y की होल पावर m plus n is equal to प्रूफ करना है dy by dx बराबर y by x, dy by dx is equal to y by x, ठीक है। कि बच्चे तो इसका आंसर याद रखते हैं, बोर्ड वाले बच्चे तो इसका आंसर याद रखते हैं एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट के लिए, कि x की पावर m इंटू वाई की पावर n बराबर x प्लस वाई की पावर होल m इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे डी बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आता है। तो अब कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी कि यहां पर भी कॉन्सेप्ट यही है कि x की पावर m है, y की पावर n है, और यहां भी x प्लस वाई की पावर होल m प्लस n है। तो कहानी ये है कि लॉग अगर ले लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, क्योंकि m प्लस n पावर पे है, तो पावर खत्म करने के लिए आपको सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, नीचे लाने के लिए, मतलब कि आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि भाई पावर में है और पावर को नीचे लाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज लॉग बेस्ड क्वेश्चन। तो लॉग लेंगे आप, इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे। तो मैं कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन, आप सिर्फ ढंग से बोर्ड पर देखिएगा कि हाँ वाकई क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ किया गया है क्या। मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट करूंगा जिस तरीके से आप करते हैं, मतलब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप,
मैं उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा। और आप भी मत करिए, जब पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप पहली बार क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख करिए, तो उससे आपके जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, जो कैलकुलेशन रॉन्ग होने के चांसेस हैं, वो आपके कम हो जाएंगी। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, आप इसको ट्राई करिए करने का कोशिश, क्या नहीं ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो मैं ऐसा कर रहा हूं, इसमें लॉग ले रहा हूं, तो इधर लिया क्या हो गया, लॉग x की पावर m y की पावर n बराबर, इधर लॉग लिया तो लॉग लूंगा तो ये m प्लस n नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x प्लस वाई। देखिए लॉग लेकर के दो चीज मल्टीप्लाई में लिखी होती तो उनको अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉग के अंदर दो चीजें प्लस माइनस में लिखी तो इनको अलग नहीं कर सकते हो। बहुत से बच्चे लॉग x प्लस वाई जो ब्रैकेट में लिखा है इसको लॉग x प्लस लॉग वाई लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। लॉग इसको अलग किया जा सकता है, मतलब इसको लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n किया जा सकता है। m प्लस n ये क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस वाई, मतलब इसको x प्लस वाई को अलग नहीं किया जा सकता, इस वाले x प्लस वाई को, इसको लॉग के साथ ही लिखा रहने देंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा, इसको नीचे ले आएंगे, m नीचे आ जाएगा, ये लॉग x बन जाएगा, ये n नीचे आ जाएगा, ये लॉग y बन जाएगा, और ये तो जो था वही रहेगा, m प्लस n लॉग x प्लस वाई, लॉग x प्लस वाई। अब पावर खत्म हो गई, मतलब पावर नीचे आ गई। अब पावर नीचे आ जाने के बाद कोशिश ये करनी है आपको कि आप इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप देखिए जरा बोर्ड पे ढंग से, m बाहर था, बाहर रहने दो, लॉग x से डिफरेंशिएट होता है 1 बाई एक्स, n को बाहर रहने दो, लॉग y का होता है 1 बाई वाई, y का होता है dy बाई dx बराबर, ये m प्लस n रहेगा। क्लियर है? लॉग x प्लस वाई का करेंगे तो लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग x प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर आपको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई का, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई का करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया m बाई एक्स, ये क्या बन गया n बाई वाई, और ये क्या बन गया n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अब इसका m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके अंदर डिफरेंशिएट करने पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो x का होता है 1, y का होता है डी बाई डी एक्स, तो x कितना होता है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1, प्लस y का होता है डी बाई डी एक्स, कितना होता है डी बाई डी एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है क्या करा मैंने? क्लियर है? अभी डिफरेंशिएट करा है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि आपको मैंने जो बता रखा है कि डी बाई डी एक्स वाला टर्म ये है और डी बाई डी एक्स वाला टर्म एक ये है, तो डी बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, बाकी सारे टर्म एक तरफ। मैं इस वाले टर्म को उठा के उधर ले जा रहा हूं और इस m प्लस एन वाले टर्म को इधर ला रहा हूं, और इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से डी बाई डी एक्स कॉमन करके लिख रहा हूं। ढंग से देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, डी बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। यहां से क्या था n बाई वाई, मैंने इसको लिख दिया n बाई वाई। अब ये वाला टर्म पूरा उधर गया है तो डी बाई एक्स कॉमन चला गया, बचा क्या, बचा ये पूरा टर्म आपका m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, तो माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत बेटा? बराबर ये टर्म इधर ही था, मतलब m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई टर्म इधर ही था, और मैं इस वाले टर्म को इधर लाया हूं, मतलब माइनस का m अपॉन x, इसको इधर ले आया हूं। सिंपल से कुछ नहीं करा, सिंपल सा एक तरफ टर्म कर लिए, चेंज कर लिए। अब इन दोनों का इधर एलसीएम ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स बराबर, मैं इधर वाले टर्म को इधर एलसीएम ले रहा हूं, इधर एलसीएम लूंगा तो y टाइम x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई का गुणा करूंगा इसके साथ में तो nx प्लस एन वाई। अब y का गुणा करूंगा तो माइनस का एम वाई, m का करूंगा इस साथ माइनस का एन वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? बराबर वही चीज इधर करूंगा, मैं दोनों को गुणा करूंगा तो आ जाएगा x टाइम x प्लस वाई, x का गुणा करूंगा mx साथ में तो mx प्लस nx। अब m के साथ करूंगा तो माइनस का mx
माइनस का एम वाई, ये आएगा पूरा इतना सिंप्लीफाई करने पे। अब नीचे नीचे आप कैंसिल करिए, आप ढंग से देखे मैं कर क्या रहा हूं, सिंप्लीफाई कैंसिल जो हो रहा है वो कर रहा हूं, एक्स प्लस वाई कैंसिल कर दिया, क्लियर है। और क्या कर रहा हूं मैं, यहां देखिए एन वाई प्लस का एन वाई माइनस का कैंसिल हो गया, इससे एम एक्स प्लस का एम एक्स माइनस का कैंसिल हो गया, जो बचा मैं लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां से बचा क्या, एन एक्स माइनस का एम वाई अपॉन वाई बराबर, यहां से क्या बचा, यहां से बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। जरा आप ढंग से देखिएगा, ये पूरा ब्रैकेट सेम, ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, कैंसिल हो गया। तो ये y के इधर गुणा कर दोगे तो जो d बाई डी एक्स आएगा आपका वो आ जाएगा y बाई एक्स, कितना आ जाएगा, y बाई एक्स। यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ढंग से करिएगा, प्रूफ क्या करना समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए एक बार, ट्राई कर लीजिए, जहां डाउट आए पूछ लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप खुद से ट्राई करिए, देन आफ्टर अगर कोई डाउट आता है तो आप सॉल्यूशन देखिएगा। दोबारा से रिपीट करके आप इसको बैक करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहले ये ट्राई करिए दिस क्वेश्चन। ये इसी साल का क्वेश्चन है, 2025 का ही आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। तो आई विल थिंक दैट ये आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। पहले तो एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर हम डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं तो अब ऐसे क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा ना कि प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, क्या क्वेश्चन में दिया है उससे क्या सॉल्व करना है, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब ये चीज दे रखी है इधर इक्वल के इधर, और आपको ये प्रूफ करनी है। मतलब जो गिवन है और जो प्रूफ करना है उनमें सिमिलरिटी डिफरेंस क्या है। इसमें है कि e की पावर x प्लस वाई, लॉग लेते हो तो ax प्लस वाई नीचे आ जाएगा, और क्वेश्चन में x ना कहीं मल्टीप्लाई में है, ऊपर e की पावर में ही है। तो इसका मतलब x प्लस वाई को नीचे नहीं लाना है, x प्लस वाई को नीचे नहीं लाना है। ये कैसे समझ में आएगा, ये समझ में आएगा आपको जो दिया है उससे जो प्रूफ करना है। अगर मैं लॉग लेता हूं तो लॉग लेने से e की पावर x प्लस वाई कहां जाता है, नीचे आ जाता है, कहा जाता है, नीचे आ जाता है। और जो प्रूफ कर रहा है उसमें कहीं पर भी प्लस माइनस करके एक्स वाई नहीं दिया गया है। इसका मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पे शायद आंसर अटके, या फिर सिंप्लीफाई इजिली ना हो, सिंप्लीफाई इजिली ना हो। तो मैं ऐसा कर रहा हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को डायरेक्ट थोड़ा इजी भी सॉल्व करने के लिए, एक कम स्टेप सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी भी तो नहीं लगनी है, क्योंकि e की पावर x प्लस e की पावर y दे रखा है। तो क्या करें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको e की पावर x प्लस वाई से डिवाइड कर दे पूरे क्वेश्चन में, डिवाइड बाई e की पावर x प्लस वाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस वाई, प्लस e की पावर y डिवाइड करना है e की पावर x प्लस वाई बराबर e की पावर x प्लस वाई अपॉन e की पावर x प्लस वाई। ये पूरा पूरा कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो e की पावर x माइनस वाई प्लस e की पावर y माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये x से x उड़ गया, यहां से y उड़ गया, तो e की पावर माइनस वाई प्लस का e की पावर माइनस एक्स बराबर 1। अब डिफरेंशिएट करके देखें जरा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर 1। तो इसको करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, इधर करेंगे तो डी बाई डी एक्स, इधर भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स। तो e की पावर माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा, फिर माइनस वाई करेंगे तो माइनस का y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, प्लस e की पावर माइनस एस का माइनस रहेगा, माइनस एस का आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। तो माइनस e की पावर y dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस e पावर s, उधर जाएगा तो प्लस का e की पावर माइनस एक्स, माइनस का भाग दे दो, तो जो डी बाई डी एक्स का भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस टाइम e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस का y। तो ये e की पावर माइनस एक्स प्लस का y हो जाएगा,
तो ये आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ तो प्लस का e की पावर y माइनस एक्स बराबर 0। यही प्रूफ कर रहा था, ये क्वेश्चन में प्रूफ कर रहा था सिंपली, e की पावर x प्लस e पावर y बराबर e की पावर x प्लस y। क्लियर है, कर पाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर आपको डायरेक्ट करना है तो पहले ऐसा करा जाए, कुछ ऐसा कर लिया जाए, क्वेश्चन इजी हो जाए, वरना फिर हम एलिमिनेट करेंगे। तो हमने डायरेक्टली क्या करा, e पावर x प्लस y का डिवाइड किया दोनों तरफ, और डिवाइड करने के बाद फिर हमने क्या करा, डिवाइड करने के बाद हमने तब आफ्टर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, और जो प्रूफ कर रहा था वही आ गया। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, कई साल से पैटर्न है और पैटर्न ट्रेंडिंग पर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। 2-4-5 साल प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टाइप, टाइप 4 आपका है पैरामेट्रिक फंक्शन। कौन सा टाइप, पैरामेट्रिक फंक्शन। देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन में सिंपल सी चीज ये है कि आपका नया कुछ दिया होगा फंक्शन, समझने की कोशिश करिएगा। कहानी क्या है, कहानी ये है कि जैसे x बराबर दिया है, अभी क्या होता था sin x दे देता था आपको, y बराबर दे दिया, x बराबर दे दिया, y बराबर दे दिया, तो आपने x कैंसिल कर दिया, dy बाई डी एक्स बराबर sin x का cos x, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। बट अब असलियत में ऐसा नहीं करने वाला है, अब क्या करने वाला है, आपसे कहेगा हमसे dy बाई डी एक्स निकालो, क्या निकालो, dy बाई डी एक्स, और आपको x का और y का दोनों का फंक्शन अलग अलग देगा, और दूसरे एक नए फंक्शन पर, उसी नए फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। मतलब आपसे कुल मिलाकर के dy बाई डी एक्स पूछेगा, लेकिन y कुछ दे देगा, साइन थीटा दे दिया मान लीजिए मोटा मोटा, और x मान लीजिए दे दिया कॉस थीटा, और आपसे dy बाई डी एक्स मतलब x को दिया है, y को दिया थीटा स्पीड में, x को भी दिया थीटा स्पीड में, ये तीसरा मेजरेबल फंक्शन आ गया, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को, इस वाले को भी थीटा से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब dy बाई थीटा निकाल लो, और इस वाले फंक्शन को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई डी थीटा निकाल लो, और फिर दोनों को उठा करके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, डी थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा dy बाई dx। मेजर कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, तो आपका एक नया वेरिएबल नया फंक्शन देगा, तो नया वेरिएबल नए फंक्शन पे आपको करना क्या है, जिस फंक्शन पे क्वेश्चन को दिया गया है थीटा के टी के कोई नए वेरिएबल पे, उसको उसी फंक्शन पे डिफरेंशिएट कर देना है, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद x और y को आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को समझने के लिए आपको क्वेश्चन एक करना पड़ेगा, क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में असलियत में क्या कैसे रहा है। ठीक, पैरामेट्रिक फंक्शन क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, आपको 1 मिनट मैं दे रहा हूं, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा सा। ठीक है, 1 मिनट का, मान लीजिए 1 मिनट आप सोल्यूशन का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, करिए। ठीक है, हो गया होगा क्वेश्चन आपसे, क्लियर है, क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए जरा कैसे करेंगे, क्या करना है, x आपका दिया है a cos क्यूब थीटा, x क्या दिया है a cos क्यूब थीटा। ठीक है, तो आप क्या करिए, x वाले को थीटा के इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब dx अपॉन डी थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे क्या बेटा आ जाएगा, a बाहर है, पहले पावर का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का करेंगे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है, डायरेक्ट कर दे रहा हूं। उसी तरीके से y क्या दिया है आपको, y दिया है a साइन क्यूब थीटा, तो आपका जो dy बाई डी थीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a बाहर रखेंगे, पावर का करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, देन आफ्टर साइन थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा। क्लियर है, मतलब x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, और फिर दोनों को उठा करके डिवाइड कर दीजिए, मतलब dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, उठाकर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा dy बाई dx। तो देखिए
dy अपन डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है, 3a माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा स्क्वायर खत्म है, कॉस थीटा स्क्वायर खत्म, 3a से 3 गया तो आ गया साइन अपॉन कॉस टेन माइनस का टेन थीटा। ये आपका आ गया आंसर डी बाई डी एक्स। क्या आ गया ये आपका आंसर आ गया डी बाई डी एक्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, कठिन तो है ही नहीं, बस आपको समझना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है जिस फंक्शन में दिया है उसको उसी फंक्शन में रिस्पेक्ट, मतलब x दिया है थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। y दिया थीटा में डिफरेंशिएट कर दो, उठा के डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, तुमसे कह रहा है x बराबर a sec क्यूब थीटा, y बराबर a tan क्यूब थीटा। आपसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स, थीटा नहीं होगा, dy बाई क्या होगा, dx होगा। क्या होगा, dy बाई dx है। तो आपसे dy बाई dx पूछा है कितने थीटा पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर। किससे पूछा है, थीटा इज इक्वल टू आपसे पाई बाई 3 पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करो, x को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, देन आफ्टर दोनों को डिवाइड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x को। ठीक है, मैं x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखिए जरा गौर से, x बराबर लिखा है a sec क्यूब थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, बाहर रखेंगे, पहले पावर करेंगे कितना आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, फिर करेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमारा जो ये आंसर आने वाला है dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा जो आएगा वो बेटा आएगा 3a सेक स्क्वायर इंटू सेक, सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, इंटू टेन थीटा। ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा। इसी सेम पैटर्न पर आप y को भी थीटा में डिफरेंशिएट कर दीजिए। y क्या दिया है, y दिया है a tan क्यूब थीटा, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा तो आ जाएगा 3। पहले क्या करेंगे, पावर का करेंगे, पावर करेंगे तो 3a tan स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा करेंगे अब, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा डी वाई बाई ये डी थीटा आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि डी वाई बाई डी एक्स के लिए आप डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा को दोनों को उठा के डिवाइड कर दोगे। डी वाई बाई डी थीटा आपका लिखा है कितना, 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या रखा है, dx बाई डी थीटा दे रखा है आपको ये 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। क्या करिए बेटा, 3a से 3a चला गया, टेन से इसका स्क्वायर चला गया, इससे स्क्वायर से क्यूब चला गया, तो क्या बचा, जो आपका dy बाई डी एक्स बचा है, डी थीटा बचा है, वो बचा है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस, वन अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और सेक थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वन अपॉन सेक होता है कॉस थीटा। तो इसका मतलब एक कॉस से कॉस उड़ गया, आंसर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ये आया है डी वाई बाई डी थीटा, लेकिन ये हमारा आंसर तो है नहीं, हमारा आंसर पूछा गया है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे। इसका मतलब आपका जो डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है, किस पर पूछा गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर। तो डी वाई बाई डी थीटा निकला साइन थीटा, थीटा कितना रख दो, पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो आपसे पूछा गया साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, साइन में कितना होता है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3 बाई 2, √3 बाई 2। तो √3 बाई 2 इज योर आंसर। क्लियर है, कर पाएंगे। तो सिंपल पैटर्न वही करना है कि आपको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट दोनों कर देना, उठा के डिवाइड कर देना है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा, जिस एंगल पर पूछेगा उस एंगल को पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, तो मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे समझ में। तो अब एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं।
क्लियर? आपका लास्ट क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कुछ नया दिमाग नहीं लगाना है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन मैं करते आ रहे हैं पीछे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब ये दिया है थीटा रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, तो इसको थीटा रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। वाई दिया है थीटा रिस्पेक्ट में, थीटा रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने क्या कर रहा हूं, एक्स बराबर दिया है ए थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपका dx अपॉन डी थीटा जो आ जाएगा, ए को बाहर रखा, थीटा का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से y क्या दिया है, y दिया है a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, उठा के डिवाइड कर देंगे और अभी पहले डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी थीटा। तो क्या आ जाएगा, a 1 का हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, मतलब प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। तो आप उठा के डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन a टाइम ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कट गया, तो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया कितना, हमारा आ गया आंसर आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर सवाल में किसी एंगल पर पूछता तो आप एंगल पर निकाल लेते। आपसे क्वेश्चन पूछा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप अगर किसी एंगल पर पूछता तो एंगल पर हम लोग थीटा रख करके आंसर निकाल लेते। क्लियर है? तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं सवाल, इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल होगा, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2000 मान लीजिए 26 पर आ गया तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका क्वेश्चन 2026 पर आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, करिए ढंग से ट्राई करिए, आपको प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स बराबर एक्स बाई वाई, ठीक है। एक तो सिंपल तरीका यह है कि एक्स को डायरेक्ट टी के रिस्पॉन्सन में दिया हुआ है तो dx बाई डी टी कर दें और डी बाई डी टी कर दें, एक तो यह तरीका है। दूसरा, अगर इसको थोड़ा सा और इजी किया जाए तो सेम चीज एक बार प्लस में लिखी है, सेम चीज एक बार माइनस पर लिखी है। तो यहां से दिमाग ये चल रहा है कि अगर ऐसा करा जाए, इसको इजी कर दे रहा हूं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है x बाई ए का डिवाइड कर दे रहा हूं, तो यहां से क्या बन जाएगा t प्लस 1 बाई टी, ठीक है, x बाई ए आ गया। उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, y बाई ए इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा t माइनस 1 बाई टी। सेम चीज कहने का मतलब t प्लस 1 बाई टी लिखा है, सेम चीज t माइनस 1 बाई टी लिखा है। तो ये आपको क्लास 10 से पढ़ाया जाता है कि t प्लस 1 बाई टी का अगर होल स्क्वायर लगाएं तो ये बन जाता है t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यूज कर पाओ तो ज्यादा बेटर है। और प्लस का 4, प्लस का 4। अगर ये फॉर्मूला कहां से आया है, अगर इसको चेक करना है तो मैं ऐसा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सा यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस इसको सिंप्लीफाई करके वही चीज का फॉर्मूला बना रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस का 2, ए भी होता है टी इंटू 1 बाई टी, अभी बना दिया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 ए बी, टी इंटू 1 बाई टी, टी कट गया, तो इसका मतलब ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 2, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसका लगाएं फॉर्मूला सेम बनाने के लिए, तो यही चीज बनाने के लिए टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस का 2 हो जाए, हमको लाना प्लस का 2, तो तुम प्लस का 2 जोड़ दो, माइनस का 2 जोड़ दो, तो इसका मतलब ये वाले दोनों टर्म क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे होल स्क्वायर, और माइनस का 2 माइनस 2 माइनस का 4, मतलब यहां पर सॉरी ये माइनस का 4 आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये अगर चीज समझ में आती है तो अब हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, माइनस का 4 आ जाएगा। बात क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो फॉर्मूला भी रिमाइंड रखिएगा, तो आप ज्यादा डायरेक्ट अगर करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन पे हम जाएंगे तो t प्लस 1 बाई टी की वैल्यू x बाई ए है, तो x प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर बराबर ये t माइनस 1 का y बाई ए है, तो y माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस का 4 आ जाएगा। अब डायरेक्ट दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। उधर करूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन है, बराबर बराबर
इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4, इसको करूंगा तो 1/स्क्वायर बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, बराबर इसको करूंगा तो वाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा, y का करूंगा dy बाई dx अपॉन ए स्क्वायर रहेगा, और -4 का तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0, काम खत्म। अब देखो ये ए स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, 2y भाग दे दो, 2x अपॉन 2y बराबर dy बाई dx आ गया, ये 2 से 2 कट गया तो हमारा dy बाई dx आ गया x बाई वाई, कितना आ गया x बाई वाई। तो ये सिंपल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट कर सकते हो, वरना तुम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर देते इसको dx बाई dt, इसको dy बाई dt कर दे तब भी आंसर आ जाता। बात क्लियर? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। तो अब आपने देख लिया कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, क्लियर है, आपने किस तरीके से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में जितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको अप्लाई करने हैं। प्रैक्टिस सीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन सेंड कर दिए जाएंगे, क्लियर है। तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर को इस तरीके से मेमोराइज करना है। 10-15 क्वेश्चन आपको जो सीट में आपको जो दिए जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन कर लेंगे, आपसे बोर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये किसकी क्लास और लगेगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, उसकी क्लास में हम आपको डबल डेरिवेटिव क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर है। तो अभी डिफरेंशिएशन की वन शॉट क्लास में आपने जो सीखा है उसमें सारे के सारे डिफरेंशिएशन के जो आपके अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे बोर्ड पे, जिन लेवल के क्वेश्चन से आपको डर लगता था डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है, डिफरेंशिएशन से डर लगता था, या फिर आपको कुछ भी ऐसा डर लगता था कि हमको लॉग से डर लगता था, एक्सपोनेंशियल से, तो मैं ज्यादातर कोशिश वही करें कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपको दिक्कत करते थे उन टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे, नए चैप्टर पे, कैलकुलस को, इंटीग्रेशन को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चनों की वन शॉट क्लास लेकर आएंगे। पहले कि हमें जो टाइम मिला हुआ है 20 से 25 दिन का भी हमारे पास टाइम है, इस दिसंबर में 10 दिन के पास टाइम है, लगभग 10 से 15 दिन हम 15 जनवरी तक आसपास समथिंग इस पूरी मैथ को वन शॉट लगा करके पूरी की पूरी खत्म कर देंगे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।